ओके चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग को देखना है वो देखना है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। और वेक्टर एडिशन का ये लास्ट टॉपिक है, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगॉन लॉ में क्या है आपका कि कितना भी साइड्स हो सकता है, रैंडम। तो पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपको ज्यादा हम लोगों को इसका डिटेल में नहीं देखना है, हम लोगों को सिंपल सी चीज देखनी है कि क्या वैल्यूज हो सकते हैं, ठीक है। देखो पहला चीज मान लो एक साइड ये है और दूसरा साइड यहाँ पे ऐसा ले रहे हैं हम लोग, तीसरा साइड यहाँ पे ये है और चौथा साइड यहाँ से ऐसे पहुंच रहे हैं, पांचवा साइड ये है और छठा साइड ये है। देखो आपको ट्रायंगल लॉ में याद था ना कि दो को क्या लेते थे ऑर्डर में और तीसरा को क्या लेते थे ऑपोजिट ऑर्डर में, राइट। तो यहाँ पे सारे को ऑर्डर में लेंगे, ये वेक्टर जितना भी वेक्टर होगा ये सारा ऑर्डर में जाएगा, लेकिन जो सबसे लास्ट वाला है वो क्या होगा ऑपोजिट ऑर्डर में होगा। देखो ये सारा सेम ऑर्डर में, लेकिन लास्ट वाला क्या, लास्ट वाला आपका ऑपोजिट ऑर्डर में। तो ऑपोजिट यानी कि क्या, इस साइड से। अब ये मान लो वेक्टर ए है और ये वेक्टर आपका क्या है, वेक्टर बी है, ये सी और डी और ई, ये वेक्टर सी, ये वेक्टर डी और ये वेक्टर क्या ई और फाइनल ये वेक्टर एफ है, ठीक है। एफ ले लो या आर ले लो, फाइनल जो लास्ट वाला होता था उसको ऑपोजिट ऑर्डर में लेते थे तो वो क्या लेते थे, या तो आर ले लो या कोई ई ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी सी डी ई ले रहे हैं तो यहाँ पे एफ ले लो। तो वहां पे हम लोग लिखते थे कि वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस बी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो अपोजिट वाला है उसको लिखेंगे वेक्टर एफ। अब देखो वेक्टर एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई, ठीक है। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई, ठीक है। और ये कितने भी साइड्स के लिए वैलिड है, जरूरी नहीं कि इतना साइड हो। जैसे अगर 3 साइड लेते तो 3 साइड के लिए भी वैलिड होता, 4 साइड लेते तो 4 के लिए भी वैलिड होता, 5 लेते तो 5 के लिए, 6 तो का तो दिखाया ही, 7 8 9 10 कितना भी लेंगे तो सबके लिए ये वैलिड है। क्या ये चीज क्लियर हुआ सबको कि सब ऑर्डर में जाएगा, बस लास्ट वाला क्या होगा अपोजिट ऑर्डर में आएगा। क्या ये चीज क्लियर है सबको? चलो ठीक है। अब देखो इसको मैं F को बना दे रहा हूं R, ठीक है, ये R है। बोलोगे क्यों सर, तो अभी मैं इसका एक स्पेशल केस दिखाऊंगा, ठीक है। कि स्पेशल केस में क्या आता है वो चीज हम लोग देखेंगे। ऑपोजिट कैसे हो रहा है, अरे अभी तो प्रूफ किया था वेक्टर R इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ट्रायंगल वाला में भूल गए क्या, ट्रायंगल वाला में ऑपोजिट ऑर्डर लेते थे लास्ट वाला, ट्रायंगल में पैरेललोग्राम में अभी नहीं प्रूफ किया कि जो लास्ट ऑपोजिट वेक्टर ए वेक्टर बी का सेम ऑर्डर, तो वेक्टर आर का ऑपोजिट ऑर्डर। तो वही तो कर रहा हूं कि जितने बाकी 3 रहे 4 रहे 5 रहे वो चीज सब में वैलिड है, सबका ऑर्डर सेम होगा, जो लास्ट वाला है सिर्फ उसका ऑर्डर ऑपोजिट होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे ऑपोजिट ऑर्डर लिया है, इसका देखो कंटिन्यू एरो हो गया, कंटिन्यू एरो हो गया, अब लास्ट में एरो ऑपोजिट हो गया, लास्ट में एरो ऑपोजिट हो गया, तो वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई। अभी क्लियर? अभी क्लियर है अंशु आपको? देखो इसका एक और स्पेशल केस, अब क्या सेम ही चीज है, बिल्कुल सेम चीज है, ठीक है। मान लो इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोगों का क्या है, ध्यान से देखिएगा, ए यहाँ पे ए था, फिर हमने क्या लिया बी लिया, फिर क्या था सी था, फिर क्या डी डी और फिर क्या ई था और
फिर क्या, इस बार हम लोग एफ ले, ठीक है। देखो ध्यान से बात को समझिएगा सर, इस बार एरो लास्ट वाले का जो एरो है, वो लास्ट वाले का जो एरो है वो अपोजिट नहीं है, लास्ट वाले का अपोजिट नहीं है, ये क्या है, सब ऑर्डर में, कोई भी अपोजिट ऑर्डर में नहीं है। तो इस केस में हम लोग कैसे लगाएंगे पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। देखिए अगर आप ऊपर वाले का और नीचे वाले में चीज देखोगे तो देखो ऊपर वाले फिगर में और नीचे वाले फिगर में सिर्फ एक चीज ऑपोजिट है, जहां पे वेक्टर आर है वहां पे वेक्टर एफ है, ठीक है। तो बताओ तो जरा सा याद करो, नेगेटिव वेक्टर क्या होता था, नेगेटिव वेक्टर का मैग्नीट्यूड वही रहता था, सिर्फ और सिर्फ अपोजिट डायरेक्शन होता था या नहीं होता था, याद है सबको नेगेटिव वेक्टर, बताइए। नेगेटिव वेक्टर में हम लोग क्या करते थे, नेगेटिव वेक्टर में आपका क्या होता था, हम लोगों का मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन अपोजिट। तो देखो तो आर वाला जो है उसका सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट हो गया है ना, मैग्नीट्यूड तो वही है। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या कि वेक्टर आर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वेक्टर एफ, माइनस ऑफ वेक्टर एफ लिख पाएंगे क्या, ये चीज समझ में आ रहा है सबको कि वेक्टर आर इक्वल्स टू माइनस ऑफ वेक्टर एफ क्यों लिखा मैंने। चल अभी हम लोग, नहीं समझ में आया, अरे ऑपोजिट वेक्टर, ये वेक्टर आर और एफ का क्या दिक्कत है, वेक्टर आर और एफ में क्या दिखा आपको, वेक्टर आर और एफ में सिर्फ एक ही चीज डिफरेंट है, दैट इज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो सेम है ना, क्योंकि मैंने सेम फिगर लिया है, सेम पॉलीगॉन लिया है, तो सेम पॉलीगॉन का साइड थोड़ी चेंज हो जाएगा, मैग्नीट्यूड इज सेम एंड मैग्नीट्यूड। हाँ बोलिए। वेक्टर आर इज इक्वल टू माइनस वेक्टर एफ होगा या एफ इज इक्वल टू माइनस वेक्टर आर होगा, एक ही चीज तो है, एक ही चीज है, हाँ एक ही चीज है। यस सर एक ही चीज है। तो a इक्वल्स टू माइनस बी बोलो या b इक्वल्स टू माइनस ए बोलो, क्या फर्क पड़ता है। यस सर, क्लियर। यस सर। चलो तो यहाँ पे वेक्टर आर इक्वल्स टू माइनस वेक्टर एफ लिखो या वेक्टर एफ इक्वल्स टू माइनस वेक्टर आर लिखो, बोथ आर सेम। तो अब इसकी जो वैल्यू मैं ऊपर वाले में पुट कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, ऊपर वाले में पुट कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ वेक्टर एफ, माइनस ऑफ वेक्टर एफ इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो ध्यान से समझिए, अगर लास्ट वाले का ऑर्डर, अगर लास्ट वाले का ऑर्डर जस्ट ऑपोजिट आ गया, दैट मींस लास्ट वाला बाकी सबके सम के बराबर होगा। लेकिन अगर लास्ट वाले का ऑर्डर अपोजिट नहीं आया है, सेम आया है, तो सबका सम जीरो के बराबर होगा। देखिए तो ये माइनस एफ को इस साइड लाएंगे तो जीरो हो जाएगा ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे वेक्टर ए इक्वल प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई प्लस वेक्टर एफ इक्वल्स टू 0। वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी, माइनस वाला जो है आपका इस साइड ले आया और दोनों को थोड़ा सा अरेंज करके लिख दिया, ठीक है। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई प्लस वेक्टर एफ इक्वल्स टू 0। क्या ये अभी सबको क्लियर है, ये बताओ। चलिए ओके, अब नेक्स्ट जो इस पे आते हैं, क्या यही चीज हम लोग ट्रायंगल लॉ में भी लगा सकते हैं, राइट। ट्रायंगल लॉ में जो आपने देखा, आपने क्या देखा, ट्रायंगल क्या है, एक तो आपका पॉलीगॉन का ही एक टाइप है ना ट्रायंगल,
तो आपने ट्रायंगल में क्या देखा कि फर्स्ट के टेल से यहाँ पे ऐसा कुछ जा रहा था, देखो दो का जो है सेम ऑर्डर में लिए हैं, दो का देखो ऑर्डर में है, तो यहाँ पे आपने क्या लिखा था वेक्टर ए और ऊपर वाला ये क्या था वेक्टर बी और फाइनल वो क्या था वेक्टर बी और ये था फाइनल वेक्टर आर, ठीक है ऐसा कुछ था। और यहाँ पे आपने क्या लिखा था कि वेक्टर आर क्या लिखा था कि वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, राइट, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। नाउ अभी देखो ध्यान से थोड़ा सा कि इसी चीज को क्या लिख रहा हूं, इस बार ऑर्डर जो है उल्टा नहीं है, देखिए ध्यान से, इस बार क्या करेगा ऑर्डर कंटिन्यूड रखेगा, मतलब जो ऑर्डर उधर जा रहा है वही ऑर्डर ऐसा जाएगा कंटिन्यू, ये वाला चीज ऐसा। अभी आप लोग बता सकते हो कि इसमें क्या लिखेंगे, अगर ये वेक्टर ए है, दिस वन इज वेक्टर ए, सेकंड वन इज वेक्टर बी एंड थर्ड लास्ट वन इज वेक्टर सी, तो आप लोग इस ट्रायंगल वाले का इक्वेशन बताओगे जरा सा, ये ए है ये बी है और ये सी है, हेलो, हाँ दी हम क्लास में, हमने इसके बाद क्लास खत्म होगा इसके बाद मम्मी को देंगे, ठीक। तो ये वेक्टर ए और वेक्टर बी और वेक्टर सी है, ठीक है। अभी बताओ इसका इक्वेशन क्या लिखेंगे हम लोग, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, एग्जैक्टली, वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c इक्वल्स टू 0। तो यही है आपका पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। नाउ दिस वन इज वैलिड फॉर, मतलब किसी के लिए भी पॉलीगॉन के लिए, आपका पैरेललोग्राम ले लो, क्वाड्रिलेटरल ले लो, बस ध्यान रखना है कि अगर सबका ऑर्डर सेम है, सबका ऑर्डर सेम है तो सबको जोड़ के 0 कर दो। अगर सबका ऑर्डर सेम नहीं है, लास्ट वाले का ऑर्डर डिफरेंट है, लास्ट वाले का ऑर्डर डिफरेंट है, तो लास्ट वाला जो होगा वो बाकी सबका सम होगा। अब बोलोगे कि सर कहीं बीच वाला ऑर्डर उल्टा कर दिया तो फिर सबसे पहले सपोज हम लोगों का इसी कहीं बीच का ही ऑर्डर डिफरेंट कर दिया, 1 2 और 3 इसी का ऑर्डर डिफरेंट कर दिया, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सिर्फ पहले इस तीनों का रिजल्टेंट निकालेंगे। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, हो सकता है कि वेक्टर ए वेक्टर बी का ऑर्डर सेम दिया और तीसरा वेक्टर सी का ऑर्डर डिफरेंट कर दिया, तो पहले इस तीनों का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा और फिर बाकी का रिजल्टेंट निकालना, ठीक है। यूजुअली वैसा देता नहीं है बट पॉसिबल है, ठीक है। तो क्या अभी पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सबको क्लियर है? हमने आज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखा, उसके बेसिस पे एक दो क्वेश्चन देखे और फिर आपका पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखा। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? चलिए, अभी आपको क्या है कि मैं जो अभी क्वेश्चन दिया था, ठीक है, वो क्वेश्चन तो आपको पिछले जो क्लास में दिया वो डायरेक्शन वाला वो तो दे ही रहा हूँ, प्लस आपको शाम तक मैं 5-6 क्वेश्चन भेज दूंगा बेस्ड ऑन द आपका जो फॉर्मूलाज निकाला था, ठीक है, फॉर्मूलाज एंगल्स उस पे, तो वो दोनों ही आपका होमवर्क रहेगा। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक का टॉपिक में किसी को कोई दिक्कत है तो पूछिए, कोई भी डाउट जो पिछले 2 क्लास में भी ट्रायंगल लॉ वाला और बाकी इसमें कवर किया तो। किसी के माइंड में कोई भी डाउट, कहाँ से डायरेक्शन लेना है, कैसे डायरेक्शन लेना है, क्या मैग्नीट्यूड, बाकी सारी चीजें। चलो ठीक है, डाउट नहीं है तो अच्छी बात है। आप लोगों का काम ये है कि सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट आज कॉन्सेप्ट जितना भी बताया, सबसे पहले ये सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवीजन करना है, क्योंकि आज ज़्यादा ही कवर किया है तो सारा ही क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को रिवीजन कीजिएगा।
जो बुक था, अगर मॉड्यूल तो आपके पास है ही, मॉड्यूल फिर से एक बार भेज दूंगा, उसमें भी दिया होगा सब कुछ आप रिवीजन कीजिएगा। क्या बोलना चाह रहे हैं अंशु, बताइए रिवीजन के बाद क्या? चलिए आज यहीं तक रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।